Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड बाय द डेंगू वायरस। आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ब्लड सेल्स हैं जो कि डेंगू वायरस के द्वारा इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये ब्लड सेल जो है, प्लेटलेट जो है, ये डेंगू वायरस इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंजीनिया पेक्टोरिस इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। एंजीनिया पेक्टोरिस जो है ये एक कंडीशन है जो एसोसिएटेड होता है। ये आपको बताना है किस ऑर्गन से ये रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ट। ठीक है, तो ये एंजीनिया पेक्टोरिस जो है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि चेस्ट पेन होता है। और ये चेस्ट पेन होने का रीज़न क्या है कि जो ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है हार्ट में। ठीक है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हार्ट मसल्स है उसको जितना ब्लड चाहिए उतना उसे ब्लड मिल नहीं पाता। ठीक है, और ये यूजुअली होता कब है, ये जब आप बोल सकते हैं एक या एक से ज़्यादा जो हार्ट आर्टरीज होते हैं वो या तो नैरो हो जाएंगे या ब्लॉक्ड हो जाएंगे, तब ये कंडीशन क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पल्मोनरी एडेमा अकर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन। आपको पूछा जा रहा है ये जो पल्मोनरी एडेमा है ये किस ऑर्गन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंग। ठीक है, ये लंग्स में पाया जाता है पल्मोनरी एडेमा। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में एक्सेस फ्लूइड जो होता है वो स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है कहाँ, लंग्स में। ठीक है, और ये जो फ्लूइड जो कलेक्ट होता है वो कहाँ फ्लूइड कलेक्ट होता है लंग्स में, तो एयर सेक, जो एयर सेक होते हैं, न्यूमरस एयर सेक्स जो प्रेजेंट होते हैं लंग्स में जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये उसमें क्या होता है, उसमें फ्लूइड फील हो जाता है जिस वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेप लैडर टाइप ऑफ पायरेक्सिया इज सीन इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। आप पूछा है जो स्टेप लैडर टाइप जो पायरेक्सिया होता है वो किस टाइप के डिजीज में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। तो आप समझ लेते हैं स्टेप लैडर जो टाइप होता है पायरेक्सिया का, इसमें क्या होता है कि फीवर, यदि मान लेते हैं कि नाइट टाइम फीवर आ रहा है, ठीक है, और फिर वो अचानक फिर वो डे टाइम में ख़त्म हो जाएगा, फिर वो अचानक फिर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा ये स्टेप लैडर में चलता रहता है। यदि एक दिन राइज होता है तो वो फिर नेक्स्ट डे वो सब्सिक्वेंटली फॉल हो जाएगा। तो ये जो होता है स्टेप लैडर में ऐसा होता रहता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा भी देखा गया है कि एब्डोमिनल डिस्ट्रेस भी होता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर के कंडीशन में ऐसा देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज डन फॉर ऑब्जर्विंग विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोब। आपको पूछा जा रहा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो होता है हम किस टाइप के माइक्रोब को ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पायरोकेट्स। अब स्पायरोकेट्स का को हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है स्पायरोकेट्स काफ़ी छोटा होता है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें हम इसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उसमें ये इनविजिबल हो जाएगा। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो होता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है जो इस एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए। ठीक है, और ये जो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप होता है ये जो होता है यूज़फुल है डिटेक्ट करने के लिए स्पायरोकेट्स को, स्मॉलर जो स्पायरोकेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल ये प्रूफ है। ठीक है, जैसे ट्रिप्नोमा प्लेडियम है, इनको भी जो होता है हम लोग इसी की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं जिसको कि हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख पाते हैं, और अनस्टेन्ड वाला जो सैंपल होता है उसको भी विजुअलाइज करने के लिए हम लोग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो भी स्पेसिमेन होगा वो लाइट अप हो जाएगा अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन अटैचमेंट विद द होस्ट सेल। आपको पूछा जा रहा है कि होस्ट सेल से अटैच होने में वो बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिम्ब्रिए। ये जो फिम्ब्रिए होता है ये क्या है, आप ये बोल सकते हैं एक ऑर्गेनल्स है, जो एडहेसिव ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं इसको, जो कि एडेशन में हेल्प करता है।
तो ये जो होता है, जब फेमरिए ऐसे ये दिखता नहीं है, फेमरिए जो होगा वो सिर्फ इसको देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है जो बैक्टीरिया होता है उसको एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में एडर करने में या तो एनिमल सेल में एडर करने में, ठीक है, ये हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स रिड्यूसेस द सीरम कैल्शियम लेवल। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा हार्मोन है जो कि सीरम कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्सीटोनिन, ठीक है। ये जो कैल्सीटोनिन है ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्लैंड में वो कौन सा सेल है जो कैल्सीटोनिन को सेक्रेट करता है। तो वहाँ पे आपको बताना है पैराफोलिकुलर सेल्स जो होते हैं ये सेक्रेट करते हैं कैल्सीटोनिन को, ठीक है। और कई बार जैसे अमीनो एसिड के बारे में यदि आ जाए तो कैल्सीटोनिन जो होता है वो 32 अमीनो एसिड को कंटेन करता है, ठीक है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन आप बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द चैन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द पॉलीपेप्टाइड चैन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। आपको पूछा जा रहा है ये चैन कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा करेक्ट है पॉलीपेप्टाइड चैन जो प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में उसके रिगार्ड्स में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन, ठीक है। तो जो अल्फ़ा होता है उसमें कई बार अमीनो एसिड पूछा जाता है कितना होगा, तो जो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है उसमें 141 अमीनो एसिड कंटेन करता है और जो बीटा चैन है वो 146 अमीनो एसिड कंटेन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रूड्जफील्ड जैकोब डिजीज इज काउज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पूछा रहा है ये जो क्रूड्जफील्ड जैकोब डिजीज होता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ये डिजीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियॉन्स, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम लोग क्रूड्जफील्ड जैकोब डिजीज के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक हमारा न्यूरोकोजेनेटिव डिसऑर्डर है जो प्रियॉन्स की वजह से होता है। और एक आप ये ब्रेन डिसऑर्डर भी समझ सकते हैं, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है, डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि सिम्टम यदि पूछा जाता है मेमोरी प्रॉब्लम, बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर हो जाता है, ठीक है। लगभग 70% जो पीपल जो होते हैं जिसे डायग्नोस होने के साल भर के अंदर ही वो मर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व्स द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। आपको पूछा जा रहा है जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है बॉडी टिश्यू का उसमें क्या इन्वॉल्व होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोप्सी, ठीक है। ऑटोप्सी में क्या होता है कि डेड होने के बाद जो होता है वो एग्जामिनेशन के लिए बॉडी के टिश्यू को भेजा जाता है लैब, ठीक है, जिससे ये पता चल पाए जो डेथ का कारण क्या है ये पता चल पाए। या तो यदि कोई पर्सन है तो वो किसी डिजीज़ से तो ग्रसित नहीं था, तो ये सबको पता लगाने के लिए ऑटोप्सी के सैंपल को भेजा जाता है लैब में। और ऑटोप्सी में क्या होता है कई बार ऑर्गेन्स पूरा ऑर्गेन्स को ही भेज दिया जाता है लैब में जाँच के लिए। और यदि हम बायोप्सी के बारे में बात करते हैं तो बायोप्सी में क्या होता है कि छोटा सा जैसे कोई लीजन है तो लीजन में से थोड़ा सा निकाल लेते हैं सैंपल, उसको हम लोग चेकअप के लिए भेजते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया काउजेज गैस गैंग्रीन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से गैस गैंग्रीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। कई बार आपको क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस दिया रहेगा, तो ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस जो है उसकी वजह से गैस गैंग्रीन होता है, ठीक है। तो ऐसे ये जो नेम है गैस गैंग्रीन इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि सबसे पहले तो आप याद रखें ये जो बैक्टीरिया होता है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो जब वो रिलीज़ करेगा तो वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिस वजह से हम इसका नाम रख लेते हैं गैस गैंग्रीन, ठीक है। तो सैंपल में जो सैंपल होगा यदि उसमें हमारा ये क्लोस्ट्रीडियम होगा प्रेजेंट तो वहाँ पे हमको गैस का फॉर्मेशन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये जो मेनली आप ये समझ लेते हैं ये जो इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन यदि मान लेते हैं कहीं पे कट या कोई इंजरी हो गया है या वाउंड्स है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जो ब्लड सप्लाई है उसमें ये डेवलप हो जाएंगे ये बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, IgM एंड IgG टेस्ट आर डन फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। IgM और IgG टेस्ट जो होता है वो हम लोग किस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंगू फीवर, ठीक है। डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के लिए IgM और IgG टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखा जाता है कि जो एंटीबॉडीज है उसका फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है बॉडी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्रिस्टलॉइड ऑफ चॉइस इन हाइपोवोलेमिक शॉक। तो आपको पूछा जा रहा है ये क्रिस्टलॉइड ऑफ चॉइस जो होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंगस लैक्टेट। अब सबसे पहले तो हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो हाइपोवोलेमिक शॉक है एक वैसा कंडीशन है जिसमें लिक्विड पोर्शन जो होता है ब्लड में काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न भी हो सकता है, जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग है, या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड होगा बॉडी में बहुत कम हो जाएगा, फ्लूइड की पोर्शन। तो इसमें क्या होता है, इससे सुधार करने के लिए हम लोग उसका रिंगस लैक्टेट देते हैं, ठीक है। यानी ऊपर से फ्लूइड चढ़ाया जाता है उस बॉडी में, वैसे पर्सन में जो हाइपोवोलेमिक शॉक से ग्रसित होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एस्परजिलस फ्लेवर्स अफेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन। एस्परजिलस फ्लेवर्स जो होता है वो किस ऑर्गेन को अफेक्ट करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर, ठीक है। ये जो एस्परजिलस फ्लेवर्स होता है ये क्या है, एक फंगस पैथोजन है, ठीक है। आपको याद रखना है फंगस है, और ये किसको करता है, तो लीवर को अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इन्वॉल्व्स मेयर सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड विदाउट काउजिंग इन्फेक्शन। आपको पूछा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन वो इन्फेक्शन काउज नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरियमिया, ठीक है। अब यदि हम और भी देख लेते हैं, तो जैसे हम बात कर लेते हैं कंजुगेशन के बारे में, तो बैक्टीरियल कंजुगेशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल के बीच में ट्रांसफ़र होगा, या तो डायरेक्ट सेल से ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो सेल कॉन्टैक्ट के द्वारा होगा, ठीक है, बाया ब्रिज। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं सेप्टिसीमिया के बारे में बात कर लेते हैं, तो सेप्टिसीमिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है सेप्टिसीमिया में, एक आप ये भी बोल सकते हैं, इसको आप फूड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कई बार हम फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। और सेप्टिसीमिया जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा, हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तब सेप्टिसीमिया कहलाएगा कंडीशन। इसमें हमारा बॉडी जो होगा ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिस वजह से ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम है, जिससे ऑर्गन फेल्योर हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो कुछ रीजन है जैसे यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन द एब्डोमिनल एरिया, तो इन सब की वजह से भी हमारा सेप्टिसीमिया होता है, ठीक है। कुछ यदि हम सिम्टम के बारे में यदि बात करें तो सिम्टम में चिल्स, फीवर, ब्रीथिंग वेरी फास्ट हो जाएगा, हार्ट रेट जो होगा वो बहुत रैपिड हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमारा हाइपरीमिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइपरीमिया क्या है, इसमें ब्लड फ्लो जो होता है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो डिफरेंट टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं एरिया ब्लड में, बॉडी में, उसमें ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो। इस वजह से क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक है इरिथेमा, ये एक सिम्टम है हाइपरीमिया का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, और मुझे और भी ज़्यादा हौसला मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और आपको जैसे भी वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट में करें। बाय बाय, टेक केयर।